बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्ला। आप देख रहे हैं समीउल्ला फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ चिकन बिरयानी बनाने का आसान तरीन तरीका शेयर करूंगा। बहुत से बहन भाई कहते हैं कि हमने बिरयानी बनानी है लेकिन हमें बिरयानी बनाने का तरीका नहीं आता। बिरयानी के अंदर जब हम तय लगाते हैं चावल हमारे टूट जाते हैं, या अक्सर हमसे ऐसी मिस्टेक होती है कि बिरयानी जो है ना वो कच्ची रह जाती है, उसके अंदर चावल जो है ना वो कच्चा कच्चा होता है। बिरयानी बनाते वक्त कौन सी ऐसी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से चावल कच्चे रह जाते हैं, या उसके अंदर जो हम चिकन वगैरह डालते हैं, मीट डालते हैं, वो हमारा कच्चा रह जाता है, वो खाया नहीं जाता। तो आज की रेसिपी इंशाल्लाह ताला उन लोगों के लिए है जो बिगनर है, जो पहली दफ़ा बिरयानी बनाएंगे ना, उनकी भी सही बनेगी। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 1 kg चिकन है और इसके अंदर जो पीसीज है ना, लेग के पीसीज और बोटी देखें जो है ना, इस तरह हमने मीडियम साइज़ की बोटी काटी हुई है। बिरयानी के अंदर आप किसी किस्म का भी गोश्त डाल सकते हैं, बड़ी बोटी के अंदर भी, छोटी बोटी के अंदर भी। और इसके साथ हम जो चावल लेंगे ना, ये मैं तकरीबन 700 ग्राम चावल लूँगा। अब चावल जो आपने ख़रीदने हैं ना बाज़ार से, चावल आपने इस तरह ख़रीदने हैं। ये कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस है। इसके अंदर आपने देखना है कि सारे चावल एक जैसे हैं, इसके अंदर कुछ छोटा बड़ा पीस तो नहीं है। अगर उसके अंदर छोटा बड़ा पीस है तो समझ ले कि चावल के अंदर मिलावट है। तो इस तरह से मैंने ये देखे मेजरमेंट के हिसाब से 3 गिलास हैं। और अगर इसकी वेट की बात करें तो 700 ग्राम चावल हैं। अब चावलों को 2-3 पानी के साथ अच्छी तरह वॉश करके 45 मिनट के लिए हम भिगो के रख देंगे। सबसे पहले चिकन की ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बहुत अहम स्टेप है, इसके अंदर ही सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पे हमने 1.5 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसको रफली काट लिया बिल्कुल बारीक। ये प्याज इसके अंदर शामिल कर देने हैं। प्याज का कलर हमने ब्राउन होने तक इसको पका लेना है। फिर यहाँ पे हमारे पास 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है और 2 टेबलस्पून इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। अच्छा, ये चीज़ें डालने के बाद ना अच्छी तरह इसको भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अच्छा, जिस चॉपर के अंदर मैंने इसको चॉप किया ना, उसी का कंगाल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 1 किलो इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। पूरा एक चिकन था, उसकी कटिंग करने के बाद ना तकरीबन ये एक चिकन के 12 से 14 पीस होते हैं। ये वाली इसकी कटिंग करवाई हुई है मैंने। अगर आप इससे बड़ा रखना चाहें बड़ा रख सकते हैं, इससे छोटा करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो कचरा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसका कलर वाइट होने तक भूनना है इसको। फिर इसके अंदर हमने नमक शामिल करना है। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया और यहाँ पे अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है जब तक कि इसका चिकन का कलर अच्छी तरह वाइट नहीं हो जाता। अब यहाँ पे देखिए चिकन का कलर वाइट हो गया है, अच्छी तरह चिकन हमारा भून चुका है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तकरीबन मैंने आधा कप इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है और इसको हम कवर कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद इसका कवर हटाएंगे ना, तो यहाँ पे गोश्त भी थोड़ा सा नरम हो चुका है और इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 4 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ही गरम मसाला पाउडर। 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर कुछ छील के इसका पेस्ट बना लिया अच्छी तरह। इसको मैंने, ये मेरे पास फ्रीज़र के टमाटर थे और इसको मैंने ना एक दोरी डंडे के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह कूट लिया है। तो ये टमाटर का पेस्ट इसके अंदर शामिल करना है। जब भी बिरयानी बना रहे हैं ना, या कोई भी आप इस तरह कोई ग्रेवी वगैरह बना रहे हैं, तो उसके अंदर टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ग्रेवी स्मूथ बनेगी और बेहतरीन बनेगी। अब यहाँ पे टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छी तरह इसकी बुनाई कर ली है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इमली का पानी तकरीबन 4 टेबलस्पून शामिल करेंगे। इमली का पानी शामिल करने के बाद दूसरी तरफ हमने खुला पानी ले लिया एक बर्तन के अंदर और पानी को बॉयल होने का वेट करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर दही शामिल करनी है। 1 कप इसके अंदर दही शामिल करेंगे। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून चाइना नमक शामिल करेंगे। अगर आप चाइना नमक नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बाज़ार की कमर्शियल रेसिपीज़ होती है ना, उसके अंदर जो मेन चीज़ होती है ना, वो फ्लेवर देने के लिए ये चाइना नमक वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। 3 स्टिक हमारे पास दालचीनी के, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च है और 2 इसके अंदर बादियान के फूल है। ये मसाले हमने पानी के अंदर शामिल करने हैं जब पानी के अंदर बॉयल आ जाए। 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे पानी के अंदर ये शामिल करने के बाद ना इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। अब नमक इसके अंदर हमने शामिल करना है तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के। अच्छा, नमक इसके अंदर ना इतना होना चाहिए, इस पानी के अंदर जब आप चावल डालेंगे ना, नमक चेक करेंगे, नमक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो फिर ही हमारा ना चावलों के अंदर नमक पूरा होगा। ग्रेवी का नमक अलग से डालना है, चावलों का अलग से डालना है। चावलों को 45 मिनट हो गए हैं पानी में भिगोए हुए।
तो चावलों को 2-3 पानी के साथ अच्छी तरह वॉश करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर भी फ्लेवर के लिए चाइना नमक डाल देंगे, या आप चिकन पाउडर डाल सकते हैं, या आप इसके अंदर क्यूब्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ग्रेवी जो है ना, ग्रेवी को कवर कर दिया था, तकरीबन इसको 7 मिनट हो गए हैं, हल्की आग पे इसको कवर किया हुआ था। अब ग्रेवी देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, इसके अंदर ऑयल जो है ना इसका मसाले से अलग हो गया है, और ये देखिए इसके अंदर पानी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रेवी है और चिकन है। अब यहाँ पे देखिए जो लेग पीसीज है ना, लेग के ऊपर से जो हड्डी है ना, मांस है, वो अलग हुआ है बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि चिकन भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया। अब यहाँ पे हमने एक ज़रूरी काम करना है कि यहाँ से हमने ना कुकिंग ऑयल लेना है थोड़ा सा। ये देखिए ग्रेवी के ऊपर से जो ऑयल है ना, ये आप उतार लें थोड़ा सा। ये हम आगे जाके रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इस तरह से तकरीबन कोई यहाँ पे हम 5 से 6 टेबल स्पून, तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे, और ये ऑयल निकाल के ना हम एक बॉल के अंदर रख लेंगे, आगे जाके रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। बिरयानी के अंदर आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जो आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। दूसरी तरफ चावलों में भी बॉयल आ चुका है, चावल अच्छे से पक रहे हैं, उबर रहे हैं। अभी हमने चावलों को चेक कर लेना है, और यहाँ पे देखिए तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट के बाद ना चावलों को चेक करेंगे, और इस तरह ये तोड़ के चेक करेंगे। चावल अभी जो है ना वो बिल्कुल कांच की तरह टूट रहा है, इसका मतलब है कि चावल अभी कच्चा है। तकरीबन 2 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे, तो जब हम इसको तोड़ेंगे ना हाथ के साथ, तो ये बिल्कुल टूटना चाहिए। ये देखिए इस तरह इसकी 2-3 कनियाँ होनी चाहिए, तो इसका मतलब होता है कि एक कनी कच्ची है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी। तो इस स्टेज पे आके हमने चावल निकाल लेने हैं एक छानने की मदद से। ये देखिए इस तरह से। पहले तो हमारा तरीका होता था ना, पहले चावल लगाते थे, फिर उसके अंदर हम गोश्त लगाते हैं, फिर चावल, फिर गोश्त। लेकिन डायरेक्ट आपने इस ग्रेवी के ऊपर ना ये चावल डाल देने हैं। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है जी। ये बिल्कुल आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका बिरयानी बनाने का यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये इंस्टेंट तरीका भी है कि जल्दी जल्दी से आपकी बिरयानी बन जाएगी। अब यहाँ पे चावलों का जो बॉयल वाटर है ना, वो हमने इसके अंदर डालना है। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 कप डाल दिया है। फिर यहाँ पे जो कुकिंग ऑयल हमने बचा के रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, ये ऑयल और कुकिंग ऑयल वगैरह डालने, पानी डालने का मकसद ये है कि इसके अंदर ना एक स्टीम पैदा हो, उस स्टीम की वजह से चावलों को दम भी आ जाएगा, और दूसरा ये है कि चावल हमारे कच्चे भी नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी लिया, पानी के अंदर ये डाल दिया हमने केवड़ा वाटर और फूड कलर। केवड़ा वाटर तकरीबन कुछ ड्रॉप इसके अंदर शामिल कर देने हैं, ये भी एक खुशबू के लिए होता है। फिर हमने यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसको ना पकाना है चावलों को, और यहाँ पे देखना है कि इसके अंदर से धुआं निकल रहा है। जब इसके अंदर से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए, फिर हमने ऊपर एक रुमाल रखना है, इसके कवर के ऊपर रुमाल रख के इसको कवर करके, और तकरीबन हमने 20 मिनट के लिए इसको दम देना है। नीचे तवा रख देंगे, फ्लेम हमारा बिल्कुल लो टू मीडियम दम वाली आग है, और 20 मिनट के बाद अभी इसको खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन हमें 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे तो देखिए माशाल्लाह खुशबुएं और धुएं पूरे मोहल्ले में जा रही हैं। इतना ज़बरदस्त आज का जो बिरयानी की ये खुशबू और बिरयानी का फ्लेवर, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी देखिए हर दाना चावल का अलग अलग है, खिला खिला है, बोटियाँ भी खिली खिली हैं, बेहतरीन है, और इसके अंदर ग्रेवी भी बिल्कुल बेहतरीन है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी इसके अंदर पानी नहीं है, चावल भी बेहतरीन इसके अंदर पक चुका है। तो आप भी इस तरीके से इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त आसान और लाजवाब रेसिपी है। सिर्फ़ और सिर्फ आपका आधा घंटा लगेगा, बिरयानी ईज़िली बन जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो आप डीएम कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।